आपकी शादी हो गई क्या, तो ये राहुल गांधी की वजह से हुआ है। आपके हाथ में मोबाइल है क्या, तो ये राहुल गांधी की वजह से आपने मोबाइल खरीदा है। आपका घर बन गया क्या, तो राहुल गांधी और राजीव गांधी की देन है कि आपका घर बन गया। आपके घर में बच्चा हुआ है क्या, तो ये भी राहुल गांधी की देन है। और ऐसे ऐसे वाहियात बयान झारखंड के वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने दिया है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव टॉक्स। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और जरा आप ये वीडियो देखिए। पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है, लोकसभा सुरक्षित नहीं है, राज्यसभा सुरक्षित नहीं है, तो बंद कर दीजिए, इसको ताला मार दीजिए ना। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री पूरे वर्ल्ड का ताकतवर प्रधानमंत्री है। वो तो प्रधानमंत्री नहीं, मैं तो कहूँगा कि इससे बड़ा चमत्कारी प्रधानमंत्री कोई नहीं है। उसको आप डरा दिए, पार्लियामेंट में डरा दिए, वो डर गया प्रधानमंत्री मेरा। क्या मतलब जो हम लोग सोचते हैं गलत है क्या, बता दीजिए। वो चमत्कारी प्रधानमंत्री नहीं है क्या, पावरफुल प्रधानमंत्री नहीं है क्या? किस सांसद की हिम्मत होगी कि वो मोदी जी को जाके उल्टा पुल्टा बोल दे? और ये निशिकांत दुबे जी को मैं कहूँगा, दुबे जी आप जेरक्स कॉपी का हेडमास्टर है। वो किताब नहीं, जेरक्स कॉपी लाते हैं, कहते ये किताब है, देन है। मोदी जी सेल्फी ले रहे हैं मोबाइल से, तो ये सभी राजीव जी गांधी जी की देन है। इसको नहीं भूलना चाहिए। आज राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट में बोलने से रोक दिया गया। नरावने का बुक पढ़ रहा था, कौन बड़ी बात है? सच्चाई जानना चाहिए था, आना चाहिए था। हम भी पढ़ना चाहते हैं, ऑनलाइन में पढ़ रहा था बुक में। अब बताइए, हम पाकिस्तान के जंग में आगे आते हैं। पाकिस्तान को हम लोग तो जब चाहे तब मिटा सकते हैं, ये बात अलग है। मेरी लड़ाई पाकिस्तान से नहीं, मेरी लड़ाई चाइना से है, जो आंख दिखा रहा है। जो कर्नल जिसने किताब लिखा, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं पढ़ा, कहा कि मोदी जी को फोन किया गया था कि मैं क्या करूं। किताब में वर्णित है, उसमें ये मोदी जी ने कहा तो कुछ जो अच्छा लगता करो। वो रणनीतिक किताब पे निशिकांत दुबे ये कर रहे हैं। अनपब्लिश्ड बुक को लेकर इतना हंगामा है। उन्होंने भी 10 बुक का उदाहरण दे दिया कि गांधी जी कैसे थे, गांधी परिवार ने क्या क्या डिसीजन लिया। इसको भी पढ़ना चाहिए। बात वो नहीं है, बात है कि किताब में है क्या। जब देश के प्रधानमंत्री जी को ब्रिगेडियर कर्नल ने जब फोन किया कि मैं क्या करूं, चाइना हमारे यहाँ हड़प लिया है हिंदुस्तान की जमीन, तो प्रधानमंत्री ने कहा कि देख लो जो करना है करो। उसके बिहाफ में उसने अपने बुक में वर्णित किया कि मुझे तो लग रहा है कि मैं क्या करूं, जला हुआ मतलब पानी पी रहा हूं मैं। अब इसमें 20 हमारे सैनिक मारे गए वहां, ये वर्णित है। बताइए कितनी बड़ी घटना। अगर ये बात को राहुल गांधी जी पटल पर लाकर बताना चाह रहे हैं तो कौन सा पाप कर दिया। राहुल गांधी जी को क्या सिर्फ बूस्टअप करने के लिए आपने कहा कि आप संसद बुला रही है आपको, या ये अब वहाँ गोड्डा लोकसभा के लोकल लोग ये चाहते हैं कि आप संसद में अपनी बात करें? नहीं, बातें आ रही थी किताब की। किताब में जो बातें आई वो जनता को जानना का हक है। हाँ, पर राहुल जी को नहीं बोलने दिया जा रहा है। हाँ, नहीं क्यों नहीं देंगे आप? पार्लियामेंट जो है वहाँ अगर आदमी बात नहीं रखेगा तो क्या भाजपा आरएसएस का क्या कार्यालय में हम बात रखेंगे क्या जाके वहाँ? बोले सदन क्या होता है, सदन की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपनी बातों को रखने का होता है। हम तो सदन में हम झारखंड विधानसभा की बात करते हैं। हम ठीक है महामहिम के बजट पर डिबेट तो करते ही हैं, लेकिन जो मूल झारखंड की जो दिक्कतें हैं उसको भी हमारा रखने का फर्ज बनता है। ऐसे विधायकों का हक है। अब वहाँ पे हम बोलेंगे आपको बोलने नहीं दूंगा तो ऑब्वियस है, ये तो आप लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। राहुल गांधी जी इतने सुलझे हुए नेता हैं, जो बात बोलते हैं देखिएगा एकदम सटीक बात बोलते हैं। आज भाजपा भाग रही है। लोकसभा के अध्यक्ष को मैं कहना चाहता हूँ, आप कस्टेडियन न है भाई, आपके लिए तो सब कुछ बराबर है। आपने देश के प्रधानमंत्री को बोलने से क्यों रोका? बोले कि डर था ना, उनके पास इंफॉर्मेशन था कि कुछ सांसद उलूल जुलूल काम करने वाले थे। नहीं, तो राज्यसभा में बोले वो। ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। जब भाजपा के शासनकाल में अगर मेरा पार्लियामेंट सुरक्षित नहीं है, लोकसभा सुरक्षित नहीं है, राज्यसभा सुरक्षित नहीं है, तो बंद कर दीजिए, इसको ताला मार दीजिए ना। आपको जानकारी होना चाहिए। हम लोग को क्या पढ़ाएंगे वो लोग? सत्ता पक्ष का एक लाइन होता है और विपक्ष का एक लाइन होता है, उस लाइन को क्रॉस कोई नहीं कर सकता। अपनी मर्यादा तक अपनी लाइन में हम हल्ला करेंगे। ये स्पीकर को पता है अच्छी तरह से, ये जानबूझकर कि सच्चाई सामने नहीं आए और जनता फैक्ट से रूबरू नहीं हो, इसके लिए प्रधानमंत्री को रोका गया। इतिहास में पहली बार हमें लगता है कि प्रधानमंत्री ने, जिसका 56 इंच का जो सीना था, वो हमको लग रहा है कि 18 इंच का भी नहीं हुआ, ये साबित कर दिया। डर गई है भाजपा, राहुल गांधी से डर गई है भाजपा। ये आने वाले दिनों में भाजपा को उसका जवाब देना होगा। और मैं लोकसभा के अध्यक्ष से मैं कहना चाहता हूँ, आप नहीं चला पा रहे हैं सदन, तो इस्तीफा दे दीजिए, छोड़ दीजिए ना। क्यों मजाक का पात्र बन रहे हैं? प्रधानमंत्री को आप रोक दीजिएगा। हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री पूरे वर्ल्ड का ताकतवर प्रधानमंत्री है।
वो तो प्रधानमंत्री नहीं, मैं तो कहूँगा कि इससे बड़ा चमत्कारी प्रधानमंत्री कोई नहीं है। उसको आप डरा दिए, पार्लियामेंट में डरा दिए, वो डर गया प्रधानमंत्री मेरा। क्या मतलब जो हम लोग सोचते हैं गलत है क्या, बता दीजिए। वो चमत्कारी प्रधानमंत्री नहीं है क्या, पावरफुल प्रधानमंत्री नहीं है क्या? किस सांसद की हिम्मत होगी कि वो मोदी जी को जाके उल्टा पुल्टा बोल दे? बोलिए तो जरा। आप सच्चाई से भाग रहे हैं, मतलब सवाल से भाग रहे हैं इस वजह से। बिल्कुल सवाल से भाग रहे हैं। और ये निशिकांत दुबे जी को मैं कहूँगा, दुबे जी आप जेरक्स कॉपी का हेडमास्टर है। वो किताब नहीं, जेरक्स कॉपी लाते हैं, कहते ये किताब है। अरे भाई क्या कर रहे हैं सांसद जी? आ गया इरफान अंसारी। जिस तरह से विधानसभा झारखंड में देखिएगा, जो पहला जो लाइन का जो लोग था समाप्त कर दिया मैंने। तो क्या आप लोकसभा में भी इतनी ही ताकत रखते हैं? आपका आशीर्वाद चाहिए बाबा, लोग तो बुला रहे हैं। मैं तो अभी एक सर्वे में देख रहा था कि लोगों का कहना है कि इरफान अंसारी को सांसद में बुलाया जाए। तो वहाँ तो आप निशिकांत दुबे हैवी वेट चैंपियनशिप है ना। देखिए जनता को विकास चाहिए। निशिकांत जी कह रहे कि हमने किया, एयरपोर्ट लाए, एम्स लाए, रेलवे लाए, बहुत सारा, वो तो काम जुड़ा थे। शायद देखिए मैं आज सच बता रहा हूँ आपको, फुरकान साहब जब सांसद थे, नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे, बादल जी जो हम दोनों को फुरकान साहब ने राजनीति में लाए। मैं अगर बड़ा बेटा हूँ फुरकान साहब का, तो बादल पत्रलेख छोटा बेटा था। हम दोनों को फुरकान साहब ही गाइड किए। हम लोग राजनीतिक में आए, विधायक बने, बादल मंत्री बना, हम विधायक रहे। आज आपके सामने बादल गवाह है, देवघर एयरपोर्ट फुरकान साहब लाए। सुनिए मेरी बात, देवघर से तिरुपति रेल लाइन फुरकान साहब लाए। तो अलग बात है कि जब योजना पास हो गई तो सरकार चेंज हो गई। जब सरकार चेंज हो गई तो वाहवाही ये ले रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को कभी नहीं सुना उतना दमखम से इस बात को रखते हुए कि हमारे फुरकान साहब का देन है। ऐसा तो कांग्रेस कभी मतलब नहीं सुना, बहुत स्ट्रांगली बात को रखते हुए। अब तो देखिए, हम तो मुझे अपनों ने लूटा, घरों में कहाँ दम थे। समझ गए? मेरी किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था बाबा। ठीक है, तो आपकी ये माना जाए कि क्या आप प्रदीप यादव सामान्य तौर पे दावा करते हैं लोकसभा सीट का, तो उनको भी ये चुनौती रहेगी? मतलब फुरकान साहब के बाद अब इरफान साहब भी चाहेंगे कि वहाँ से हम लोकसभा? नहीं, कोई देखिए, ये तय आला कमान को करना है कि कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, जो देख रहा हूँ टीवी में, जो अखबारों में देख रहा हूँ, राहुल गांधी जी को रोका जा रहा है। तो मैं चूड़ी पहन के राजनीति नहीं करूँगा, मैं बता दे रहा हूँ। अगर मैं वहाँ होता तो मैं तो, आपने देखा था ना विधानसभा में क्या हाल हुआ था। CNT SPT एक्ट जब आदिवासी की जमीन छीनी थी भाजपा, तो इतिहास गवाह है, इरफान अंसारी को सस्पेंड कर दिया गया था, मालूम है ना। 14 दिन तक पहला व्यक्ति मैं MLA था, मैं आदिवासी पे जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सकता था। आज राहुल गांधी जी पे जुल्म हो रहा है तो मैं कैसे बर्दाश्त करूँ बताइए? अगर मैं रहता तो आप समझ रहे हैं बाबा। ठीक है, कुछ लोगों का, आपके विधायकों का ही कहना है कि इन दिनों इरफान साहब बहके से कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलने की मंशा नहीं दिखती, कार्यकर्ताओं के प्रति दर्द नहीं दिखता, विधायकों के प्रति मन में सम्मान नहीं है, मंत्री बनते ही खुद को अलग कर लिया है। ऐसी शिकायत आपके और कई लोगों की विधायकों ने आलाकमान से की। उनसे कहा गया कि रिटर्न में दीजिए, उन्होंने मेल तक भेज दिया। ये सब बात से परेशान होते हैं इरफान अंसारी, या आपको लगता है कि नहीं ये नॉर्मल प्रोसेस है? तो आप तो देखिए, जो बात खत्म हो गई आप उसको फिर से आप ला रहे हैं। खत्म नहीं हुई है बात, रिटर्न कंप्लेन है, अभी तक आप लोग पे कोई कार्रवाई नहीं हुई और ना ही उस कंप्लेन को झूठा करार दिया गया। अरे वाह, क्यों हम लोग किसी को जान मारे हैं क्या कि फांसी की सजा दे दीजिएगा? क्या किया है? ठीक है, विधायक हैं, हम भी विधायक हैं, और 4 ही आदमी मंत्री बनेगा तो ठीक है। जो हम विधायक नहीं थे हम भी हंगामा करते थे। सबको चाहत होती है मंत्री बने, सबको लगता है कि हम आगे बढ़ें, सबों की ख्वाहिश होती है कि हम कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया तो उसका हम नेतृत्व करें। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन उन लोगों ने मंत्री बनने की इच्छा नहीं जताई है। वो कह रहे कि मेरा काम नहीं कर रहे हैं ना इरफान साहब, जितना हम मांगते हैं उतना करते नहीं है, जो बोलते हैं वो करते नहीं है, अपने मन मर्जी से काम कर रहे हैं, अधिकारियों की सुनते हैं। देखिए मैं बता दूं, मैं पदाधिकारी का आज आप विकास देख रहे हैं मेरे विभाग में, मैं कोई साइन करने वाला मंत्री नहीं हूँ, बता रहा हूँ।
पदाधिकारी इरफान अंसारी की बात नहीं सुनेगा तो फिर बेकार है इरफान अंसारी। हम फुरकान अंसारी के बेटा हैं और मछली का बच्चा को कोई तैरना सिखाएगा बाबा। तुम जब पैदा हुआ तब मेरा बाप एमएलए था, मंत्री थे, तो हमको कोई राजनीतिक सिखाएगा क्या? पदाधिकारी अब को मैं जो डिक्टेट करूंगा वही पदाधिकारी करेगा। आज इसी कारण मेरा विकास हो रहा है। मेरे विभाग में आप चले जाइए, 8 मेडिकल कॉलेज, हैदराबाद में प्रशंसा हो रही थी कि इरफान साहब आपको कैसे ले लिया। आपको अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहे हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।